नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है कि यहाँ पर प्राइजेस ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, कहाँ है सपोर्ट, कहाँ है रेजिस्टेंस। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आज जो बातचीत करने वाले हैं वो स्पेशली एलियट वेव काउंट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। क्या यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको यहाँ पर चेंज करनी चाहिए अपने एलियट वेव काउंट्स के अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जो बातचीत करेंगे वो चलेंगे फटाफट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और बातचीत करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये रही हमारी कंप्यूटर स्क्रीन, और मैंने आज सुबह वैसे एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने आप सब लोगों को दिखाया था कि देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चार्ट बन रहा है, जहाँ पर कि एक चैनल बना हुआ है, जहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो है 32,400 का रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 28,500, 28,000 समवेयर अराउंड दैट ये जो है यहाँ पर एक जो है यहाँ पर सपोर्ट बनता है, राइट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आप सब लोगों को बताए थे, और यहाँ पर भी हम जो है यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर बना लेते हैं दोबारा से कुछ इस तरीके से। मैं एक रफ बना रहा हूँ जो कि फिगर्स में आपको ऑलरेडी वैसे बता ही चुका हूँ। क्या कुछ फिगर्स हैं, 28,000 की यहाँ पर फिगर है और 32,400 की यहाँ पर फिगर है, राउंड अबाउट। आप इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम बातचीत करेंगे यहाँ पर जो कि हम बात करेंगे कि देखिए अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर ऊपर की तरफ अगर निकलता है बिटकॉइन का प्राइस तो हम यहाँ पर बुलिश यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर 28,000 के नीचे अगर प्राइस अगर फिसलता है और हमको डेली कैंडल क्लोजर अगर नीचे को देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर बेरिश हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर क्या कुछ मोस्ट लाइकली सिनेरियो बन रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। और अभी तक जो हम बातचीत करते आ रहे थे कि यहाँ पर 23,000 का प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है, तो क्या इस सिनेरियो के बाद कुछ चीज़ें काउंट जो है वो एलियट वेव का चेंज हुआ है, क्या ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए फटाफट अभी एक चीज़ समझते हैं सबसे पहले, जो कि हम सब लोग बातचीत कर रहे थे। देखिए ये थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, इसमें मैं पुराने जो हमने एलियट वेव के काउंट से उसमें भी कुछ चीज़ें आप सब लोगों को बताने वाला हूँ, और जो सिनेरियोज हैं वो सारे सिनेरियोज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सिट बैक एंड रिलैक्स, आप इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए, एंजॉय कीजिए और समझिए सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे तरीके से डिटेल स्टडी जो है वो पता चल सके यहाँ पर हमारी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर चीज़ करा था कि यहाँ से मार्केट 48,000 से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जिसमें हमने कहा था कि वेव 1 डाउन, सेकेंड वेव अप, थर्ड वेव डाउन, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फोर्थ वेव अप एंड देन फिफ्थ वेव डाउन आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ये तो आप सब लोगों को पहले भी मैंने शेयर किया है, इसके अंदर तो कुछ नया नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ नई है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि देखिए अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो क्या यहाँ पर ये जो फिफ्थ वेव है ये डाउन आएगी नहीं क्या, या ऐसा कुछ होगा। देखिए मैं आपको उस सिनेरियो को बता देता हूँ। अगर ये 32,000 ये जो वैलिडेशन है, पहले तो देखिए यही काउंट है, लेकिन अगर ये जो वैलिडेशन है जो मैं बताने वाला हूँ कि जो अब जो चीज़ बताने वाला हूँ वो वैलिडेट कब होगा, जो सिनेरियो है अब बता देता हूँ। सिनेरियो छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, 4 घंटे के चार्ट पे थोड़ा सा, और यहाँ पर हम देखते हैं यही सेम चीज़, और उसमें हम करेंगे फोर्थ वेव को चेंज, यहाँ से उठा के कर देंगे यहाँ पर, राइट। कि ये फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुई और फिफ्थ वेव जो है वो करीब करीब यहाँ कंप्लीट हुई। सो दिस इज अ सिनेरियो जिसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव, जिसमें कि जो फिफ्थ वेव है वो नीचे की तरफ ना जाके ये ऊपर ही कंप्लीट हो जाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है एलियट वेव्स में? यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप सब लोगों को बता दें कि ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है। ये सिनेरियो बिल्कुल यहाँ पर जो है हम सब लोगों ने अगर हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमको बिल्कुल नजर आता है कि यहाँ पर ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव जो है वो बिल्कुल हो सकती है। आप सब लोगों के साथ एक जो है इमेज शेयर करूंगा, जो कि मेरे को यहाँ पर जब मैं ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव के बारे में रिसर्च करा था तो मेरे सामने यहाँ पर आई। तो यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आप सब लोगों के साथ में। देखिए ये है वो स्क्रीन जहाँ पर अगर हम देखें कि ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव किस तरीके से नजर आती है। उस कंडीशन में फर्स्ट वेव डाउन, सेकेंड वेव अप, थर्ड वेव डाउन, फोर्थ वेव अप, एंड देन जो फिफ्थ वेव है
ये नीचे नहीं जाती थर्ड वेव के। इन दिस केस वेव 5 वोंट गो बिलो वेव 3, मतलब 3 के नीचे नहीं जाएगी ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर फिफ्थ वेव, और ये ऊपर ही रह जाती है। दिस इज कॉल्ड ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव। और ऐसी सिचुएशन में हम सब लोग ये चीज कह सकते हैं कि यस दिस इज पॉसिबल सिनेरियो कि अगर यहाँ पर अगर ये जो रेजिस्टेंस है अगर ये ब्रेक अगर ऊपर की तरफ हो जाए तो हमको यहाँ पर इसको ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव मान लेना चाहिए, और उसके बाद मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? यस, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव्स होती हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सब लोगों को और बताएंगे यहाँ पर क्या कुछ मोस्ट लाइकली सिनेरियोज बन रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जो हम यहाँ पर जो वेव काउंट जो बड़े चार्ट के ऊपर जो अभी तक हम देखते हुए आए हैं उस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर जो BTC ने जो बॉटम लगाया था वो लगाया था समवेयर अराउंड 3156 पे 2018 में, राइट। तो यहाँ पर 2018 से हम काउंट लेंगे यहाँ से, जिसमें हमने फर्स्ट वेव ऊपर की तरफ देखी थी, जहाँ पर हम कहते हैं कि 0 से लेकर फर्स्ट वेव जो यहाँ पर कंप्लीट हुई वो 14,000 के अप्रॉक्स कंप्लीट हुई। सेकेंड वेव डाउन चली गई, सेकेंड वेव जो डाउन गई वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ चली गई और 3800 तक गई। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फोर्थ वेव जो है वो ऊपर की तरफ, थर्ड वेव ऊपर की तरफ गई, राइट। और हमने कहा था कि फोर्थ वेव नीचे और फिफ्थ वेव ऊपर, कुछ ऐसे तरीके से, राइट। लेकिन इस काउंट के अंदर भी चीज़ें जो है वो चेंजेस अभी मेरे को यहाँ पर दिखते हैं। क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर दिखते हैं, वो सारी चीज़ें आप सब लोगों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए ये चीज़ अब हो सकता है कि ये जो फोर्थ वेव यहाँ है कि यहाँ ना होके ये फोर्थ वेव कंप्लीट होगी समवेयर अराउंड दिस लेवल, जो कि हम बातचीत कर रहे हैं कि 23,000 के आसपास। और ये जो फिफ्थ वेव है, ये फिफ्थ वेव फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ वेव जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जानी चाहिए। हो सकता है कि ये जो फिफ्थ वेव है अगले कुछ समय के बाद यहाँ पर हो सकता है कि इस साल के एंड में, अगले साल के एंड में, हो सकता है कि 2024 में यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो, अगले 2 साल में भी कंप्लीट हो सकती है ये फिफ्थ वेव, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखिए फोर्थ वेव को ही कंप्लीट होने के लिए हमको यहाँ पर जो है वो करीब करीब 1 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा ऐसे सिचुएशन में। अगर हम यहाँ पर देखें जो टॉप था ये वाला थर्ड वेव का, इसको हम यहाँ पर मान सकते हैं कि ये जो है ये थर्ड वेव का जो टॉप है ये हमको देखने को मिला था मई 2021 में, मतलब कि पिछले साल मई में, मतलब 1 साल से भी ज्यादा का समय अब जो है वो हो चुका है यहाँ पर इस वेव को। तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए भी 1 सवा साल, 1.5 साल, 2 साल का जो समय है वो लग सकता है, राइट। तब मैं यहाँ पर अब काफी लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि थर्ड वेव यहाँ बता रहे हो, फोर्थ वेव नीचे, तो ये जो ऊपर की तरफ वेव गई थी ये कौन सी वेव है फिर, राइट। तो इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब ये थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव आती है तो हम सब लोग जानते हैं कि फोर्थ वेव के अंदर होती है टोटल 3 वेव्स, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर वेव ए डाउन, वेव बी अप एंड देन वेव सी डाउन। इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं ताकि जो है हमको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से ए बी सी कुछ ऐसे हो सकता है। अब ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये जो बी वेव है ये ऑल टाइम हाई के ऊपर कैसे चली गई, ये जो बी वेव है ये यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर कैसे चली गई। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए बी वेव, यस दिस इज पॉसिबल सिनेरियो, ऐसा होता है जहां पर कि बी वेव जो है समटाइम्स ऊपर की तरफ जा सकती है। दिस इज एक्चुअली पॉसिबल, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि बी वेव जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो टोटल जो सिनेरियो है वो चेंजेस हो जाते हैं, काफी कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाता है। और वही चीजें मैं आप सब लोगों को अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बी वेव के अंदर काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर जाती है तो उसके बाद जो फर्दर जो यहाँ पर नीचे की तरफ सिचुएशन होती है उसमें काफी सारे सिनेरियोज जो है वो चेंजेस हो जाते हैं। अब बातचीत करते हैं इसी चीज से रिलेटेड कि यहाँ पर क्या कुछ चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ सिनेरियोज बन सकते हैं अब आने वाले सिचुएशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अगर ये सी वेव डाउन आ रही है, राइट, हम इसको जो है ये सी वेव डाउन कह रहे हैं, जो कि 69,000 से शुरू हुई और नीचे की तरफ अभी आएगी, अभी यहाँ पर भी लगभग चल रही है। तो ये जो है यहाँ पर ये जो वेव है सी वेव, इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पर जो सिनेरियो क्या हो सकता है, इसके अंदर सी वेव के अंदर होंगी टोटल 5 वेव्स। थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर जो अब हम चेंज कर रहे हैं, पहले जो हम यहाँ पर चीजें समझ रहे थे उसमें हमने फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ ले ली थी, देन हम ABC काउंट जो है यहाँ पर ले रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर हम टोटली जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज, यहाँ पर चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिनेरियो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि वेव 1 डाउन, वेव 2 अप, फिर उसके बाद वेव 3 यहाँ पर डाउन ये वाली, एंड देन वेव 4 अप कुछ इस तरीके से, एंड देन वेव 5 डाउन, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ऐसी सिचुएशन जो यहाँ पर बन सकती है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन एक और भी होगा जहां पर लोग ये चीज पूछेंगे कि जो फोर्थ वेव है
ये फोर्थ वेव फर्स्ट वेव जो डाउन आई थी उसके ऊपर कैसे चली गई, ये फोर्थ वेव ये ऊपर कैसे जा रही है। तो आप सब लोगों को बता दें, यस दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल सिनेरियो इन एलियट वेव्स। अगर हम यहाँ पर ये अगर स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या बनती है, ये आइडल सिचुएशन बनती है कि यहाँ पर देखिए कभी भी जो फोर्थ वेव है, ये जो इंपल्सिव वेव्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसके अंदर कभी भी हमको जो है यहाँ पर फोर्थ वेव जो है वो फर्स्ट के नीचे आते हुए नहीं दिखती, मतलब कि फर्स्ट के अंदर जाते हुए नहीं दिखती। इसी को अगर हम रिवर्स करके अगर हम सोचेंगे तो हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि फोर्थ वेव जो है वो नीचे अंदर की तरफ नहीं घुसती, वन के नीचे नहीं जाती। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है कि ये जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो फोर्थ वेव है नीचे की तरफ आ जाए, यस दिस इज पॉसिबल। ऐसा कब होता है, ये सब कुछ चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो बता देता हूं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फोर्थ वेव अंदर नहीं जाती, फर्स्ट वेव के नीचे नहीं जाती, ऐसे सिचुएशन में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 5 वेव अप 3 वेव डाउन, 5 वेव अप 3 वेव डाउन, 5 वेव अप, मतलब कि 5 3 5 3 5, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। उस कंडीशन में ऐसा होता है कि फोर्थ वेव जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाती, फर्स्ट वेव के नीचे नहीं जाती। लेकिन अगर स्ट्रक्चर में यहाँ पर 3 3 3 3 3 है, मतलब कि 3 वेव अप 3 वेव डाउन, 3 वेव अप 3 वेव डाउन, 3 वेव अप, राइट, कुछ इस तरीके से है। या फिर हम इसका उल्टा भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में तो हम रिवर्स अज्यूम करेंगे। यहाँ पर 3 वेव डाउन 3 वेव अप 3 वेव डाउन 3 वेव अप और फिर उसके बाद 3 वेव डाउन, कुछ इस तरीके से अज्यूम करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पॉसिबिलिटी है, यस दिस इज पॉसिबल सिनेरियो, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। अब ऐसे सिचुएशन में ये कैसे पॉसिबिलिटी बनती है हमारे चार्ट के ऊपर, बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वो चीज़ बातचीत करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वेव को अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो हमको यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें नजर आएंगी, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बनी, यहाँ से नीचे की तरफ आया, एक वेव डाउन फिर ऊपर फिर ये डाउन, राइट। तो ये 3 वेव हमको यहाँ पर नजर आई। उसके बाद हमको जब ये ऊपर की तरफ गया तब क्या नजर आया, ये एक ऊपर फिर ये एक डाउन फिर ये एक ऊपर, राइट। तो 3 वेव अप हो गई। उसके बाद जब ये नीचे की तरफ अभी फिर से आया, फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक वेव यहाँ पर ये इस तरीके से नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, राइट। तो अब यहाँ पर भी 3 वेव्स ही बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्थ वेव है वो तो ऊपर की तरफ निकल गई, फिफ्थ वेव जो वो ट्रंकेटेड बना। ऐसे सिचुएशन में यस दिस इज पॉसिबल कि जो फोर्थ वेव है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट वेव जो काउंट खत्म हुआ था, राइट, ये फर्स्ट वेव यहाँ पर काउंट हमारा खत्म हुआ था और सेकेंड वेव जो है यहाँ पर खत्म हुआ था कुछ इस तरीके से, और उसके बाद थर्ड वेव हमारा यहाँ खत्म हो गया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो फोर्थ वेव है वो इसके अंदर जा सकता है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो फोर्थ वेव है क्या ये फर्स्ट के नीचे आ सकती है, यस इट इज पॉसिबल। ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ये जो 3 3 3 का स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे सिचुएशन में ये एक वेव अप फिर ये डाउन फिर ये ऊपर की तरफ अप, कुछ इस तरीके से ऐसे सिचुएशन बन सकती है। और उसके बाद ये फोर्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी एंड देन फिर फिफ्थ वेव के लिए हम फाइनली नीचे की तरफ आएंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर बातचीत करते हैं कि ऊपर के अगर यहाँ पर सिचुएशन, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक अगर होती है 32,500 की, तो ऊपर की तरफ किस जगह तक जो प्राइजेस जा सकते हैं। थोड़ा सा देखिए डिटेल्ड हो गया ये वीडियो, और ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो कि टेक्निकल एनालिसिस को सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपको एग्जाम्पल दिखा के, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखा के आपको सारे सिचुएशन बता के जो है वो यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ हमको यहाँ पर दिखता है। तो देखिए यहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाए कुछ ऐसे, ये जो सिचुएशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाए और अगर हम यहाँ पर इस तरीके से ये भी एक ट्रेंड लाइन बनाए, 2 ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पर बना लें कुछ ऐसे, तो हमको यहाँ पर क्या नज़र आएगा कि एक ये फॉलिंग वेज जो है वो बनते हुए हमको यहाँ पर नज़र आ जाएगी कुछ इस तरीके से, राइट। अगर यहाँ पर ये फॉलिंग वेज वाला सिनेरियो है तो यहाँ पर देखिए कि ये ऊपर की तरफ ये जो लाइन है, ये ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन है, ये बन जाएगी रेजिस्टेंस। क्या ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर एक्चुअली में सही वैलिड रेजिस्टेंस है या नहीं है। अब आपको यहाँ पर हम लेके चलेंगे एक बारी के लिए वीकली चार्ट के ऊपर, इसी चार्ट के साथ में हम वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलेंगे, वहां पर कुछ चीजें बताने की कोशिश करेंगे आप सब लोगों को। 2 से 3 चीजें आप सब लोगों को बताएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर 21 EMA और 20 MA को अनेबल कर देता हूँ। देखिए 21 EMA यहाँ पर ये वाली पर्पल वाली और 20 MA ये जो है ये रेड वाली, राइट, ये अगर मैं अनेबल कर दूँ और यहाँ पर मैं इसको जो है वो ऑन कर लेता हूँ, तो इसको आप देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेजेस आ गई मेरे चार्ट के ऊपर। तो आपको नज़र क्या आएगा कि ये जो हमारी जो ग्रीन कलर की लाइंस जो मैंने बनाई हैं यहाँ पर, इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है
वो वही है सेम टू सेम जो कि हमारा यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लाइन है, वहीं पर ही वीकली 200 MA सॉरी वीकली 21 EMA और वीकली 20 MA हमको नजर आ रहा है, जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गया, इस लाइन से भी टकराया और ये जो मूविंग एवरेज है इससे भी टकराया और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया एंड देन फिर फर्दर यहाँ पर नीचे की तरफ आ गए। अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है जो हम बहुत समय से बातचीत कर रहे थे कि देखिए नीचे की तरफ एक वीकली 200 MA भी है, तो वो कहाँ चले जाएगी, तो देखिए ऐसे सिचुएशन में वो भी सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं वीकली 200 MA को अगर हम यहाँ पर स्टार्ट कर लें, यहाँ पर लगा लें, तो हमको यहाँ पर क्या नजर आएगा कि देखिए जब तक ये यहाँ पर नीचे की तरफ ये यहाँ पर टच होना होगा कुछ इस तरीके से, राइट, तो ये तब तक जो है यहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन बनी रहेगी कि यहाँ पर ये ऊपर की तरफ होकर आके फिर ये यहाँ पर टच कर जाए समवेयर अराउंड दिस, राइट, तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बन सकता है एंड इसके बाद जो है यहाँ पर अप रैली जो है वो स्टार्ट हो सकती है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ पर ये सारा कुछ सिचुएशन है जो कि मेरे को यहाँ पर नजर आता है, जो कि मेरे को यहाँ पर पॉसिबल सिनेरियोज भी लगते हैं जो कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पर जो है ये ट्रंकेटेड वेव हो सकती है, फिफ्थ वेव, और यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में कुछ इस जगह पर जाकर रह सकता है। ये सब कुछ सिनेरियो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन सकता है। और हमने यहाँ पर ये चीज़ देखा है कि ये जो 3-3-3-3-3 वाला स्ट्रक्चर है वही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि 3 वेव डाउन, फिर 3 वेव अप, फिर 3 वेव डाउन, फिर 3 वेव अप, ऐसा कुछ, और फिर उसके बाद 3 वेव डाउन फिर से कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। सो दिस इज द पॉसिबल सिनेरियो जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ डिस्कस किया। हाँ, अगर यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो सपोर्ट है 28,000 का जो यहाँ पर बना हुआ है, 28,000 का सपोर्ट डेली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, और अगर ये 28,000 का सपोर्ट अगर ब्रेक कर सीधे ही नीचे की तरफ आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में हमको मार्केट जो है वो क्लियरली हमको यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में जाता हुआ दिख जाएगा। और नीचे जाते हुए सिचुएशन में हमको यहाँ पर ये जो है यहाँ पर वीकली 200 MA उसको टच करते हुए सीधे डायरेक्ट ही दिख जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जो पूरा जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया है वो यहाँ पर नलिफाई हो जाएगा। और जो हमने पहले जो हमने एलियट वेव काउंट्स जो हमने डिस्कस करी थी, जहां पर हमने फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ था, वो यहाँ पर फिर से उसी तरीके से रहेगा। लेकिन अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले जो वेट करना है वो यहाँ पर 32,400 के ऊपर प्राइसेस जाते हैं या नहीं जाते, उस चीज का वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर या फिर इसके बाद जो है फिर 28,000 के नीचे यहाँ पर प्राइसेस जाके डेली कैंडल क्लोजर होती है या नहीं होती, उस चीज का वेट करना पड़ेगा। तो दोनों सिचुएशन में से जो भी सिचुएशन हुई तो यहाँ पर हो जाएगा। अगर 32,500 32,400 500 के ऊपर जाता है प्राइस, तो ये जो सिचुएशन मैंने बताई है दिस विल बी इन एक्शन, जिसके चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि आप सब लोगों को एक्सप्लेन करनी थी आज के इस वीडियो में। ट्रंकेटेड वेव का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको वो चीज बताया। उसके बाद जो यहाँ पर हमने जो टोटल जो बड़े चार्ट के ऊपर जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं उसमें हमने यहाँ पर जो एलियट वेव्स के ऊपर जो काउंट जो चेंज किया है, यहाँ पर चेंज हमने नहीं किया है, एक्चुअली मार्केट इसी तरीके से चीजें चल रही हैं। जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट किया है बेसिकली, वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं। उसी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी बता दिया। एंड यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि फोर्थ वेव जो है वो फर्स्ट वेव वाले सिनेरियो के अंदर उसके भी अंदर वापस चला जाए, क्या ऐसी चीज पॉसिबिलिटी बनती है, मैंने वो भी सारी चीजें आप लोगों को बताई। थोड़ा सा डिटेल हो गया है वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जरूर आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर। अगर आपको यहाँ पर सीखने को मिला है, कुछ अच्छा लगा है आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, तो डेफिनेटली लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो भी आप जरूर बताइएगा। और रेगुलर अपडेट्स के लिए जो हम रेगुलर अपडेट शेयर करते रहते हैं हमारे टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप जरूर जो है हमारे टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो शेयर करते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए इस वीडियो में यही सब कुछ चीजें हैं, बाकी जो भी सारे सिनेरियो होगा अगले वीडियोस के अंदर आप सब लोगों के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।